सुप्रभात बेटा। मैं शैल जगोता एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे अष्टमा पाठ यानी पाठ 8। तो क्या है? वाक् पटु कुंभकार यानी बोलने में चतुर कुम्हार। आसीपुरा धारा नगर्यां भोजो नामना राजा। प्राचीन काल में धारा नगरी में भोज नाम का एक राजा था। सह अतीव निपुणा विद्वान प्रजापालका च आसीत्। वो बहुत ही विद्वान, कुशल और प्रजापालक था। एकदा कस्यचित् कुंभकारस्य पत्नी राजभवनं गत्वा द्वारपालं वदति। एक बार किसी कुम्हार की पत्नी राजभवन जाकर द्वारपाल को कहती है, भो द्वारपाल, हे द्वारपाल, अहम नृपस्य दर्शनम इच्छामि। मैं राजा के दर्शन करना चाहती हूँ या राजा से मिलना चाहती हूँ। द्वारपाल ताम अपृच्छत्। द्वारपाल ने उससे पूछा, भद्रे नृपेण तव किम कार्यम, कि आपको राजा से क्या काम है। सा अवधि, वह बोली, नृपस्य समक्षम इव वदिष्यामि इति, राजा के सामने ही बताऊंगी। द्वारपाल राजसभायां प्रविशति राज्ञे च निवेदयति। द्वारपाल राज्यसभा में प्रवेश करता है और राजा से निवेदन करता है। नृपः द्वारपाल निवेदयति, नृपः द्वारपालम आदिशति ताम सा आदरं प्रविशय इति। राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया कि उसको बड़े ही सम्मान के साथ लाओ। द्वारपालः ताम सादरं प्रविशति। द्वारपाल उसे सादर के साथ प्रवेश करवाता है। द्वारपाल राजसभां प्राप्य सा प्रथमा राजानां नमति पुनश्च वदति। राजसभा में जाकर वो सबसे पहले राजा को नमस्कार करती है, फिर कहती है, देव मृत्तिकाया खनने मम पति स्वर्ण रत्नादिभिः पूरितं कलशम अपश्यत्, कि मिट्टी खोदते समय मेरे पति ने स्वर्ण रत्न आदि से भरा हुआ एक घड़ा देखा है। सह तस्य रक्षायै तत्र अस्ति, वह उसकी रक्षा के लिए वहां ही है। एतद् वेदनाय एवं अहम निवेदनाय अहम आगता, यही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। एतत् श्रुत्वा भोजा तम कलशम आनेतुम सेवकम तया सह प्रेषयति। यह सुनकर भोज उस कलश को लाने के लिए सेवक को उसके साथ भेजते हैं। नृपस्य आज्ञया सेवकः तम कलशम तथा आनयति। राजा की आज्ञा से सेवक उस कलश को वहां लाता है। नृपः तस्मिन् कलशे स्वर्ण रत्नानि पश्यति। राजा उस घड़े में स्वर्ण रत्नों को देखता है। तेषां प्रभया चकितः राजा कुंभकारं अपृच्छत्। उनकी चमक से चकित राजा ने कुंभकार से पूछा, वो कुंभकार, हे कुंभकार, किम एतत्, यह क्या है। कुंभकार अकथयत्। कुंभकार ने कहा, देव एतत् स्वर्ण रत्नादिभिः पूरितं कलशम अस्ति, कि यह स्वर्ण रत्न आदि से भरा हुआ घड़ा है। नृपः अपृच्छत्। राजा ने पुनः पूछा, भो कुंभकार, क्षेत्रे एतत् कलशम प्राप्य किमर्थं त्वं इदं न गृहीतवान्, कि खेत में इस घड़े को पाकर तुमने उसे क्यों नहीं ले लिया। कुंभकार अवदत्। कुंभकार ने कहा, देव भवान भूतले चंद्रा इव, कि आप इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान हैं। एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलु, तो ये रत्न और ये रत्न तारे हैं। नक्षत्राणि चंद्रणैव सह शोभन्ते एव, और तारे चंद्रमा के साथ ही शोभा देते हैं। कुंभकारस्य उत्तरेण प्रसन्ना भोजा तत्कलशम तस्मै एव यच्छति। कुंभकार के उत्तर से खुश होकर भोज ने उस कलश को उसे ही दे दिया। शब्दार्थ करें। धारा नगर्यां, धारा नामक नगरी में, अतीव अत्यंत, कस्यचित् किसी का, समक्षम सम्मुख या सामने, आदिशत
आदेश दिया, प्रवेशय प्रविष्ट कराओ, प्राप्य पहुंचकर, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, यच्छति देता है, आने तुम लाने के लिए, प्रेषयति भेजता है, प्रभया चमक से, कुंभकार कुमार। अब बेटा प्रश्न उत्तर करें। धारा नगर्याम कह राजा आसीत्, धारा नगर्याम भोजो नामना एका राजा आसीत्। कुंभकारस्य पत्नी राज्ञे किं निवेदयति, कुंभकारस्य पत्नी राज्ञे निवेदयति यत् देवमृत्तिकाया खनेन मम पति स्वर्णरत्नादिभिः पूरितं कलशम् अपश्यत्, सः तत्रैव अस्ति, एतद् निवेदनाय एव अहम् आगतः। यस बेटा। एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलु इति कः कं प्रति वदति, एतानि रत्नानि नक्षत्री खलु, कुंभकारः राजा नृपः भोजा प्रति वदति। रत्नप्रभया चकितः राजा कुंभकारं किं पृच्छति, रत्नप्रभया चकितः राजा कुंभकारं पृच्छति, भो कुंभकार किम् एतत्, कः भूतले चंद्र एव, राजा भोजा भूतले चंद्र एव। रिक्त स्थान पूरे करें। आसीत् पुरा भोजा नामना राजा, नक्षत्राणि चंद्रणैः सह शोभते, नृपः तस्मिन् कलशे स्वर्णरत्नानि पश्यति, सः तस्य रक्षायै तत्रैव अस्ति। द्वारपालः राजसभाया प्रविशति, राज्ञे च निवेदयति। सही पे सही का उत्तर लगाना, निशान लगाना है। राज्ञे सप्तमी, पूरा अव्यय शब्द है, प्रवेशय लोट लगा। हिंदी में अनुवाद। तस्य वचनं श्रुत्वा नृपः कलशम आनेतुं सेवका तेन सह प्रवेशयति। उसके वचन सुनकर राजा ने कलश लाने के लिए सेवक को उसके साथ भेजा। एकदा एका स्त्री राजभवनम आगच्छति, एक बार एक स्त्री राजभवन को आती है। तस्य तत् वचनं श्रुत्वा नृपः तत् पात्रं तस्मै एव अयच्छत्। उससे उस वचनों को सुनकर राजा ने उस बर्तन को उसे ही दे दिया। भोजा तत् कलशम तस्मै एव अयच्छत्। भोज ने उस कलश को उसे ही दे दिया। स्त्री सभायां गच्छति, राज्ञे च निवेदयति। स्त्री सभा में जाती है और राजा से निवेदन करती है। ठीक है, यस बेटा। अब इन पदों में विभक्ति वचन और लिंग बताना है। कलशम प्रथमा एक वचन नपुंसक में, नक्षत्राणि प्रथमा और द्वितीय बहुवचन नपुंसक में, प्रभया चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग, ताम द्वितीय एक वचन स्त्रीलिंग, सा प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग, विद्वान प्रथमा एक वचन पुल्लिंग। अब ये संस्कृत में अनुवाद आप स्वयं करेंगे बेटा। हर शब्द पाठ के बीच में आया हुआ है। अब इसमें क्रियापदों को चुनकर लिखना है। इसमें क्या है, पृच्छति, पूछता है, ये क्रिया शब्द है पृच्छति। फिर राजा दया स सेवकम प्रेषयति, सेवक निधान कलशम आनयति, राज्ञा दर्शनम कर्तुम इच्छामि, कुंभकारस्य पत्नी राजभवनम गत्वा वदति। ठीक है, इसके साथ ही ये पाठ हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।